नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूँ बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बारामूला में शराब के दुकान पर मिलिटेंट का हमला, 1 हलाक 3 जख्मी, पुलिस की तस्दीक, हमलावर की तलाश जारी। बीजेपी और इसके हामी लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश में मसरूफ, उमर अब्दुल्ला का बयान। पंडित मुलाजमीन के मामलात को 1 हफ्ते के अंदर हल किया जाएगा, आईजीपी कश्मीर और सूबाई कमिश्नर पीके पोले का दावा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के दफ्तर के बाहर कंसोलिडेटेड स्वीपर्स का एहतजाज, एसआरओ 460 की मांग। गलत पॉलिसियों के खिलाफ जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का एहतजाज, जायज मुतालबात को पूरा करने की एलजी से मांग। ऑल जम्मू कश्मीर टेम्पो ट्रेवलर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सयाहती मकामात पर कैब ड्राइवरों के लिए रिहाइश का मुतालबा। और आरजी मजदूरों की उजरतें फौरन फराहम की जाए, साबिक काबीना वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मिलिटेंटों ने बारामूला में आज शाम देर गए शराब की दुकान में ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 1 हलाक और दीगर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक शाम के वक्त देवान बाग बारामूला में हाल ही में खोले गए एक नई शराब की दुकान में एक खरीदार के बेस में एक अस्करियत पसंद ने शराब की दुकान के अंदर एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि अस्करियत पसंद ने आज शाम वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका, जो जोरदार धमाके से फट गया, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम बाद में एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हमलावर खुद को खरीदार के बेस में आया था और दुकान के अंदर ग्रेनेड फेंक कर वहां से भाग गया। उन्होंने कहा कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है और हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने थाना मंडी में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जो लोग अच्छा काम नहीं कर पाते वो फिर अपना उलू सीधा करने के लिए साजिशों में जुट जाते हैं और लोगों को मजहब, इलाकाई और लसानी बुनियादों पर तकसीम करने में लग जाते हैं, और यही कुछ खास तौर पर खिते पीर पंचाल में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके हामियों की बस यही कोशिश है कि किस तरह से गुजर, पहाड़ी और कश्मीरी को आपस में लड़वाया जाए। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ भाईचारा कायम रहे। और अब्दुल्ला ने सवाल किया कि बीजेपी के इतने मजबूत वजीर आजम, जिन्होंने 5 मिनट में नोटबंदी करके तमाम करेंसी को बेकीमत बना डाला, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आबादी की अक्सरियत के जज्बात और एहसासात और बाहरी मुखालफत की परवाह किए बगैर एक दिन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दफा 370 और 35A की मनसूखी के बिल मंजूर करवाए, उस वजीर आजम को पहाड़ों को ST दर्जा देने से कौन रोक रहा है? ये तो उनके लिए 2 मिनट का काम है। उन्होंने कहा कि असल में बीजेपी वालों की नीयत ठीक नहीं है और ये लोग यहाँ के तबकों में दूरियां पैदा करने की मजबूम कोशिशों में मसरूफ हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मंगल के रोज शेखपुरा बड़गांव में वहां बरसर एहतजाज पंडितों से बातचीत की। उन्होंने वहां मौजूद कश्मीरी पंडितों को यकीन दिलाया कि नौकरियों से मुतल्लिक उनके तमाम मामलात को 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा, जबकि दूसरे मुतालबों को भी आला ओहदेदारों के साथ उठाया जाएगा। इस मौके पर कश्मीर पंडितों से मासूब सूबाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इसी दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर जनूबी कश्मीर के कस्बा काजी गोंड के विसु पहुंचे और वहां पर भी बरसर एहतजाज पंडितों से कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी नौकरियों, पोस्टिंग की जगह, तरक्कियों वगैरह से मुतलिक तमाम मामलात को 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा।
उन्होंने कहा मिलिटेंट अब बड़ी सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करने की ताकत नहीं रखते हैं जैसा कि वो पहले किया करते थे, इसलिए अब वो सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करते हैं और यहाँ तक कि छुट्टियों पर घर आने वाले निहत्थे पुलिस एहलकारों को भी निशाना बना रहे हैं। कंसोलिडेटेड स्वीपर्स, पार्ट टाइम स्वीपर्स और हेल्पर्स ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन SRO 460 के तहत कम अज कम उजरत एक्ट 2018 का निफाज का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान पी न्यूज़ के नुमाइंदे हया जावेद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अरसा दराज से SRO 460 के तहत कम अज कम उजरत एक्ट 2018 की निफाज का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से महकमा सेहत ने हमें नजरअंदाज कर दिया और हमारी जायज मांगों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये आखिरी बार है जब हम हुक्काम से अपील कर रहे हैं कि वो SRO 460 के तहत कम अज कम उजरत एक्ट 2018 के हमारे मुतालबे पर अमल दरामद करें ताकि हम और हमारा खानदान एक मुस्तकम जिंदगी गुजार सकें, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम और हमारे अहल खाना सड़कों पर निकलेंगे। पिछले 20-15 सालों से हम मसाइब और मुश्किलात के शिकार है। इसका वजह यह है कि 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया है 225 रुपये के हिसाब से, जो 6,750 रुपया बनता है। अब हाल में गवर्नर साहब ने यहाँ पे एक और लागू किया है कि 75 रुपया उसको एनहेंस किया गया और वो 9,000 रुपया बनाया गया है। देखिए इस मादी दौर में हम कम कलील तादाद पे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वैसे तो कंसोलिडेटेड स्वीपर, पार्ट टाइम हेल्पर्स 560 रुपया तनख्वाह लेते हैं, 840 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते हैं। बदकिस्मती की वजह से 2018 से लेकर आज तक हम महकमा हेल्थ के अफसर साहिबान से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमारी बात पहुंची है कि हमारे साथ हमेशा सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। आइंदा जो हमारा लाहे अमल रहेगा, हम अपने बाल बच्चों को सड़कों पर लाएंगे और हम खुदकशी करने के लिए इस वक्त मजबूर है। अल्लाह की कसम हम वाकई कहते हैं कि हमारे घर मुतासिर हुए हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। हम इस वक्त इंतहाई मुसीबत में है। अगरचे हमें BJP गवर्नमेंट से हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2018 से हम अपनी मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट, LG गवर्नमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से जो यहाँ पे UT बनी है, मगर बदकिस्मती की वजह से हम गरीब लोगों के साथ ही जुल्म क्यों। वही प्रेस कॉलोनी में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने भी सरकार की जिस्मानी तौर नाकेज अफराद के मुतल्लिक गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। पी न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि सरकार की गलत पॉलिसियों और रवैये से हमारी जिंदगी जहन्नम बन गई है। उन्होंने सरकार पर यह भी इल्जाम लगाया कि अब जिस्मानी तौर नाकेज अफराद को किसी भी सरकारी दफ्तर में बर्दाश्त नहीं किया जाता है और हमें हकारत की नजर से देखा जाता है। उन्होंने LG इंतजामिया से जायज मुतालबात को पूरा करने की अपील की है। हम आज मजबूर हो गए फिर से सड़कों पे आने के लिए, फिर से अपनी रोहदात सुनाने के लिए। जम्मू कश्मीर UT में हमारा जो एक्ट बना है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कानून बना है, उसके हिसाब से हमारी 4% रिजर्वेशन है, जो कि एजुकेशन में भी है, एम्प्लॉयमेंट में भी है, लाइवलीहुड में भी है, और 5% हमारी रिजर्वेशन है जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि बैंक्स है, टेलीकॉम कंपनीज है। लेकिन हमारे सेक्टर में इस वक्त जो यूथ है वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो हमें प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना तो हमें गवर्नमेंट के JK SSB और PSC जो हमारी रिक्रूटिंग एजेंसीज है वो हमें नौकरियां नहीं दे पा रही है। क्लास 4th में मुश्तहर हुई 8,775 पोस्टें ऐसी थी जिनमें हमारे 343 पोस्टें बनती थी 4% के रिजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन वहां पे हर एक कैटेगरी में पोस्ट को लगाया गया, रिजर्वेशन दी गई, लेकिन माजूर अफराद के लिए अभी रिजर्वेशन नहीं दी गई और न लिस्ट निकाला गया। हमें 4 लिस्ट निकाले गए, कभी लिस्ट निकलता है, कभी गायब हो जाता है। अभी तक टेंटेटिव लिस्ट निकले, परमानेंट लिस्ट नहीं निकल पाता है। दूसरी बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन हमारा 1,000 रुपया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे एपिलेप्सी की दवाई खा रहे हैं। हम व्हील चेयर खरीदना चाहते हैं, हम क्रच खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास 10 रुपये जेब में नहीं होता है। बाजार में इतनी महंगाई
है कि अनंतनाग से आते हुए मुझे 500 रुपये किराया लगा, मुझे एक अफराद को अपने साथ लेना पड़ा, मुझे व्हीलचेयर का किराया देना पड़ा, लेकिन सरकार हमें 1000 रुपया देती है, उस पर हमारा कौन सी लाइफ गुजार सकते हैं हम। तो आखिर कब हमारी आज़ादी होगी? अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का मनाया जाता है, हमारी आज़ादी कब होगी? हम कब तक गुलाम रहेंगे? हम कब तक बंधे हुए हैं? क्या मोदी साहब हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे? क्या एलजी साहब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए हैं बड़े ही मतलब ऑनरेबल तौर पे यहाँ के पोस्ट पे, क्या यहाँ पे रिनोवेशन नहीं हो सकती है? यहाँ पे रैप नहीं बन सकता है, लिफ्ट नहीं बन सकता है हमारे लिए? आखिर जिस्मानी तौर माज़ूर अफराद को इंसान कब समझा जाएगा? ये हमारा बड़ा सवाल है जो एलजी साहब से आपको प्लीज़ इस चैनल के वसात से हम जवाब मांगना चाहते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर टेम्पो ट्रेवलर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कैब वाले सयाहों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर सयाहती मकामों पर कायम होटलों तक पहुंचाते हैं और उनके कारोबार में 4 चांद लगाते हैं, वही होटल वाले उन ड्राइवरों को रिहाइश और खाने की सहूलियात फराहम नहीं करते और उनको सैर छोड़ देते हैं। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि हम सयाहत के शोबे की रीढ़ की हड्डी हैं और हम सयाहों को जगह जगह ले जाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जब हमने ये शिकायत महकमा सयाहत से की तो उन्होंने कहा कि आप महकमा सयाहत का हिस्सा नहीं है। पेश है हमारे नुमाइंदे शौकत बे की ये रिपोर्ट। 2013 में गवर्नमेंट ने ऑल कश्मीर टेम्पो ट्रैवलर टूरिज्म डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया है और उन्होंने हमको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया है और हमने उनको 500 के फी गाड़ी के हिसाब से जीआर भी काटा है, ब्रोच मिला है और हमारा स्टिकर मिला है। और आज की डेट में, आज से 6-7 साल पहले, 1 साल पहले हम डायरेक्टर टूरिज्म साहब के पास में गए, हमने उसको बोला हम तो टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता है, उन्होंने हमें टोटली इनकार किया है, आप लोग हमारे साथ है। फिर कौन है? फिर हमारा लुक आफ्टर कौन करेगा? श्रीनगर म्यूनसिपलिटी मतलब हमको लुक आफ्टर करिएगा? हमारा काम है टूरिस्टों के साथ है, हमारा काम है यात्रा के साथ है। हम तो हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सही ढंग से, सही हिसाब से टूरिस्टों को लुक आफ्टर करते हैं, इनको सही गाइड करते हैं। हमारे ये ट्रैवल वाले जिस वक्त ये बुकिंग करते हैं किसी भी स्टेट में, हिंदुस्तान से बाहर किसी भी जगह, बहुत ज़्यादा उस अटेंडरी में लिखा होता है अकोमोडेशन ड्राइवरों का प्लस फूड, मगर जिस वक्त मेरी गाड़ी पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वहाँ गाड़ी पहुँचते हैं, वहाँ के होटल वाले मेरे ड्राइवर को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में उनको तकब्बुर है। हमारी वजह से ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये टूरिज्म सेक्टर टेम्पो चलता है, हमारी वजह से टूरिस्टों को या हमारे पैसे, उनके पैसे वसूल होते हैं, हलाल होते हैं। साबिक काबीना वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि ज़राई शोबे में महकमा कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत काम कर रहे आर्जी मजदूरों की बंद पड़ी उजरतें फौरी तौर वागुजार की जानी चाहिए। आर्जी मजदूरों का एक वफद अपनी पार्टी के सदर दफ्तर पर गुलाम हसन मीर से मुलाकात हुआ और उन्हें मुत्तला किया कि एक तवील अरसे से उनकी उजरतें बंद है और उसकी वजह से उन्हें और उनके कुंभ को शदीद परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस तनाजुर में गुलाम हसन मीर ने अपने बयान में मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वह गरीब मजदूरों की उजरतें फौरी तौर पर जारी करें और इस बात को यकीनी बनाए कि उन्हें आइंदा भी आसानी के साथ अपनी मेहनत की उजरत मासूल होती रहे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।